मुझे शक्ल बताओ कि तू आज नीयत को लेके हम अच्छा हो जाएगा तो कसम खुदा की तू अच्छा हो, समझा कि नहीं? ओके माँ को कल सोला दो, समझा? सो गया, आराम से सोया, सब पागल बनी, उसकी दफा हो सोया। हमारे पास तो आइटम बम सब रहता है, समझा? बोतल फोड़ देते हैं, किसी को जरूरत पड़ती है तो आइटम बम है, वो उसके नाक में डालते हैं। उसके नाक में जो डाला तो हम कहा देख तो हम बोले उनका कह जो बड़ी ताकत है, एक को जरा ईसाए और 20 आए एक मुक्का डोल पर मरो, इसीलिए तो 20 भी डोले, इसलिए हम एक मुक्का तो फंस, इसलिए हीले डोले करने। उसके बाद उसको टहलाया, फिर छेना मंगवाया, खिलाया, अब जाने जब लगा तो हम कह रे तोरा 12 ना तो भाग गए। हाँ क्योंकि माँ कल के रे सुअर कुत्ता हैजा वाला दुख वाला एना एना कुछ करे छे 12 ना मौलाना कल को तोरा रंग से देखो जो चेहरा के रंग और बदल। तो हाँ ऐसा तो है, बोली जो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जो एहसास था वो फौरन खड़ी हो गई, कहा कि अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अस्सलामु अलैकुम, गलती आज बढ़ गई, आज से गलती नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर के मामलात की वजह से झगड़ा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द जो है घर से बाहर का राजा है, मालिक है, और बेटी जो है वो घर की मालकन होती है, रानी। बंटवारा समझ में आया? अलग ना हो तो औरत का हो मालकिन को जो फायदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये मालकिन जो है औरत के अंदर अगर दीनदारी आ जाए, हम तो तबलीग जमात में जाते हैं ना, कभी कभी मस्जिद में बैठते हैं, मौलाना सुहेल साहब से ज़्यादा सुनते। और ये बात हजरत मौलाना जुल्फ़कार नक्शबंदी जो एक आलिम गुजरे पाकिस्तान के, अभी तक हयात से हैं, अल्लाह ताला उनकी हयात को लंबी करे। इतनी आसान जुबान और इतने सहल अंदाज से बातों को समझाते हैं, हर आदमी उनकी बात को समझे। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मर्द संभल गया तो एक संभला वही मर्द, क्या समझे? वही मर्द। और अगर औरत संभल गई, बेटी संभल गई तो जग संभल जाए। बात समझ में आई? हमारे बड़रवा के एक लड़की आई थी आज, उसका भाई लेके आया था, बापू लेके आया था, तो अपने शौहर की उसने शिकायत की, कहा न पढ़ाता है न लिखाता है, अपने कन्वेंट में रहता है, लेकिन बच्चों के बारे में भूल करके भी नहीं कभी पूछता है कि बच्चा क्या पढ़ता है, पढ़ेगा न पढ़ेगा। तो उस औरत ने कहा कि मैं उसके खर्चे से, उसके दवा इलाज से, उसके डांट से और उसकी मार से खाली नहीं हूँ। बच्चे को भी नहीं पूछता, दवा भी लाकर नहीं देता, वो 2 वक्त की जो रोटी मिल जाती है वही अपनी ज़िंदगी पर ये रहता है। अब बाप अच्छे कदर का है, भाई अच्छे कदर का है, माँ भाई जो है मिल करके उसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं। वो उधर रह उत्तर गुरु समझा? वो कह रही थी कि मौलाना, हम लोग से पढ़ी हुई है, मौलाना अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते 2-3 को तो है ये है, उसको आम सिपारा तक पढ़ाते हैं। बाप पर अगर मुनसर रहता तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे बुजुर्गों ने जो पढ़ा कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, यानी एक का एक पढ़ा, मर्द पढ़ा। बहुत ज़्यादा हो तो मौलवी साहब ने दर्ज ये पढ़ावे, और जो औरत के 12 को बच्चा रही तो वो 12 को बच्चा को तू देखो, तू खिलाओ, तू पोसो, तू खिलाओ, तू टहलाओ, तू जगाओ, तू हगाओ, तू मुदाओ, तू मुँह धुओ, तू कराओ, तू कपड़ा धुओ। बात समझ में आई नहीं? हम कहा कि अल्लाह ताला बड़ा करम किए है कि औरत के जहन में इतनी मोहब्बत बढ़ दिया है कि वो सारे गम को भुला देती है शौहर के लिए और बच्चे के लिए। न तो उसको जितनी जिम्मेदारी हो दी गई है उतनी जिम्मेदारी दुनिया का कोई भी नौकर अदा नहीं कर सकता है। घर पर जाइएगा, खटिया पर
मुसौरी पर सोइएगा तो इस बारे में सोचिएगा कि औरत सुबह सवेरे उठती है तो क्या करती है, उससे अंदाजा लगाते 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 और रात को खाना खिला के दूल्हा बाबू को बउआ कहते रहे गे मालकिन वाली एक तरीके से पैर को सुला दे, नींद में थोड़ा गड़बड़ होता है तो पैरों से खइबो न कीजिए, ये न कि जो जरा खा ले खा के तन सा पैर चढ़ा न पैर पहले से तो वो बेचारी सोचती है दूल्हा है छोड़ है, मुंह खोल के कहीं से दम कैसे ना दूल्हा का करती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? न समझ में आओ दिन रात में बुजुर्गों ने फरमाया कि ताजे से ताजे 18 कोस न तो ताजे कम से कम 12 कोस दिन में चलती है। उतने बड़ा घर में कितना चक्कर लगाती है। रोटी पकावे ला बैठी देखी से बच्चा उधर भाग के लिपा लिपी किए है तो फिर वहां चली गई रेसुअर का तो वहां से दौड़ी फिर इधर आई फिर बारी में गई फिर बारी में से आई फिर लोटा लिया पानी भरा होगा चित्तर धुआ थोड़ा पोंछ दिया फिर आराम से बैठा दिया तब जाके रोटी के बात समझ में। तो रात को खा लेती है वो खाती नहीं है, जब तक सबको सुला नहीं लेगी वो सोती नहीं है। हक्का ईमानदारी, इसलिए औरतों की कदर करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तौसौ बिन्निसाए खैरा, औरतों के साथ हमेशा सहल मामला करो। और एक हदीस में फरमाया कि किसी एक बात से अगर तुम बीवी के नाराज हो गए उसकी एक दूसरी अदा अल्लाह ताला तुम्हारे सामने रख देगा और तुम खुश हो जाओ। बात समझ में आई नहीं है? इसलिए इस मदरसे में और अपने उस बड़े मदरसे में तो बच्चे और बच्चियां दोनों ने पढ़ती हैं, लेकिन आप कहीं भी जाइए किसी भी मदरसे में लड़का कम है लड़की ज़्यादा। हमारे हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम दारुल देवबंद जानते हैं कि जमीयतुल उलमा का वो सदर है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल से निकलवाया है, बहुत सारे लोगों की हिमायत की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो कई महीनों से जेल में थे वो भी माशाअल्लाह निकल गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम जैसी शख्सियत जो है बहुत जमाने के बाद पैदा हुई, तो वो कह रहे थे कि ये जो खूरखार अपने हिंदुस्तान में देख रहे हो उससे घबराना नहीं, हर 100 साल पर अल्लाह ताला माहौल को पलटते हैं, सियासत को बदलते हैं, हुकूमत को उलटते हैं। इसलिए खौफ नहीं खाना, जिगर थाम के बैठो, कलेजा को खुश करो। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर अगर किसी ने कुरान की बेहुरमती की, अगर वो मुसलमान है तो उसको मार तो नहीं देगा, लेकिन इतने मारेंगे लोग कि उसको तौबा कर देंगे। मालूम नहीं कितने दिनों में वो समझ लेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो मुसलमान को कम से कम मान लीजिए हमारे अंदर रोज़ा नहीं है, नमाज नहीं है, कहे नहीं है, थोड़ा काट कूट के है, बात बुत करके है। सबसे पहले इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह ताला ने नमाज का नाम लिया, उसके बाद ज़कात का नाम लिया, उसके बाद रोज़ा का नाम लिया, उसके बाद हज का नाम लिया। इसका मतलब है कि अल्लाह की मर्जी है कि तुम किसी चीज में कच्चे हो तो हो, लेकिन नमाज में कच्चे नहीं। अल्लाह ताला ने साफ कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, जब कोई मुसीबत आए तो सब्र इख्तियार करो। हम अगर उलझेंगे, बोलेंगे, तुर्की बतुर्की जवाब देंगे, हमारा माहौल खराब हो सकता है, हम कुचा सकते हैं, हम काटे जा सकते हैं, हम मारे जा सकते हैं। तो 1 साल पर जो इनकलाब आता है वो इसीलिए आता है कि माहौल में सुधार पैदा हो जाए। तो आइंदा जो कुछ होने वाला है डरिएगा नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह को दिले दिले याद कीजिए। अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, मस्जिद के साथ मुसल्ला जरूरी नहीं है, अब मुसल्ला के साथ हाथ उठाना जरूरी नहीं है, हाथ उठावे के साथ जबान भी हिलाना जरूरी नहीं है। हाथ उठा हुआ है, लोग समझ रहे हैं, अंदर अंदर जबान चलती होगी, लेकिन दिल से जो है अल्लाह
کیا ہوا ہے، اس کنیکشن سے اللہ تعالیٰ نہ آپ سے بے خبر ہیں اور نہ آپ ان کی رحمت سے محروم ہیں۔ تو بات تو کر رہے تھے کہ مدرسہ ہے، مدرسہ وہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، پھر دنکول کا مکتب ہے، ادھر کا لڑکا ادھر، ادھر کا لڑکا ادھر آتا ہی جاتا ہے، تینوں میں کوئی نہ کہیں کا پڑھتا ہی ہوگا، ایسا ہوتا ہی ہے۔ پھر کوئی کنوینٹ کھلے گا، پھر وہاں بھی کوئی چلا جائے گا، محلے کہاں سے نکلتا ہے بلبلا داخل ہو جاتا ہے، سب جگہ دیکھیے تو لڑکا سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہے، کوئی مولوی عالم چاہے کہ صدیق کے مدرسے کے راؤنڈ میں تعلیم دے بچوں کو، خود اپنا مدرسہ بنا کے، تو ہمارے مدرسے کا صحن آزاد، آئیے پڑھیں، اس کا کام ہے۔ ایک بھائی 5 کو تھا، باپ کی وراثت بٹوارا ہوا تو چولوں نہ بٹوارا ہو گئے، تب ایک چول سے کہا تو چول ہو گیا 5 گو چول، تو 5 گو چولہا جو ہو الگے ہو گئے، ہاں تو الگے ہو گئے، جے بھائی سے میرے سے الگے، ہاں الگے، اللہ تعالیٰ تیری تمن دا، جینا دھرنا دا، اللہ تعالیٰ برکت دا، بال بچہ میں محبت سے رہو، یہی نہ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ اس وقت کوئی کہتا ہے یہ 5 گو چولہا کے نہ ہو گئے، 5 گو چولہا کے نہ ہو گئے، کے نہ ہو گئے، تو ہر باپ کے بیٹا سے ہوتا نہ ہوگا 5 گو 10 گو چولہا امر ہو گئے۔ یعنی دنیا کا دستور ہے۔ اسی طریقے سے علم اور تعلیم کے معاملے میں اگر ایک گاؤں میں 10 کو مدرسہ ہو تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے کہ بیجا مدرسہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن شکایت کیا ہوتی ہے؟ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند جنہوں نے 50-60 سال تک جو اہتمام سنبھالا، ناظم بنے رہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ جو 2 کھلتا ہے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، 3 کھلتا ہے اعتراض ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے تو پھلوریا میں ہمارے مرزا پور میں 6 کو مدرسہ، سب دانت کھسوٹ کے سب مر گئے، اور ایک دو باقی پھلوریا میں بھی وہی، مرزا پور میں بھی وہی۔ لیکن جو چلنے والا ہے آج بھی چل رہا ہے، رنگ پر بھی چل رہا ہے اور قبرستان کے یہاں پر بھی چل رہا ہے۔ مدرسہ میں پڑھائی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت گنتی نہیں کرتے کہ 10 کو مدرسہ ہی 5 کو، پڑھائی ہونا چاہیے، اور پڑھائی استاد کی دیانتداری سے ہوگی۔ بچہ سب تو مخلص ہوتا ہے، اس کا دل دماغ سب پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ بچوں والی شرارت ہوتی ہے لیکن دل صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی لیے معصوم کہتے ہیں بے گناہ۔ تو اس بیچارے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، استاد کے اندر کمی ہے۔ آپ کو کیا بتلاوے؟ صوفی عبدالرب صاحب ایک مرید تھے، خلیفہ تھے، کس کے؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا نام تھا صوفی عبدالرب، ان کی سرکاری نوکری تھی، وہ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ ایک بچہ کو جو ایک تماچا مار دیا ہلکے سے، وہ بچہ گھر گیا، اور گھر نہ جا کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ افغانستان چلا گیا۔ بہت ڈھونڈ تلاش کیا، کس نے؟ اس استاد نے۔ ماں باپ نے، گارجین نے کہا تو بھائی استاد کا تو کام ہے، ایک تماچا مارا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے، بھاگ جائیے آپ بھاگ جائیے، بھاگ گیا۔ لیکن حضرت مولانا صوفی عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ڈھونڈتے 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 اتنا ڈھونڈا کہ پتہ لگ گیا کہ وہ افغانستان میں، افغانستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ افغانستان چلے گئے، اور وہاں سے پکڑ کر آئے، اس سے معافی مانگی، کہا بیٹا اب تجھ کو نہیں ماروں گا، ضرورت پڑے تو ہی ہم کو مار لینا، ہم کو ضرورت پڑے گی مارنے کی تو ہی ہم کو مار لینا، مگر بیٹا کبھی علم دین چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ بات سمجھ؟ استاد کو ایسا ہونا چاہیے، استاد کو ایسا ہونا چاہیے، اور تعلیم صحیح ہوگی، قسم خدا کی آپ اتنا بڑھ جائیں گے، اتنا بڑھ جائیں گے کہ کوئی آپ کا علاقے میں جواب آئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے مدرسے کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت ہی مدرسہ ہوتا ہے، تو مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں ایک علم والا ہوتا ہے، علم والا جو ہوتا ہے کہیں قطع نہیں کرتا،
علم والا کئی گاؤں میں ایک کتاب میں پڑھا ہے، وہ اس کا نام ہے تعلیم المتعلم، اس میں دیا ہے کہ دو کو تعلیم کرنا دیکھتے ہیں اثر بعد اپنے مدرسے کا لڑکا جب نکلتا ہے تو ادھر گیا ادھر گیا چلی آتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے، بھلا لگتا ہے، بہت بھلا لگتا ہے کوئی مورتی ہے دھاگا ٹوٹ گیا ہے تو بھی کھڑے طالب علم سے اتنا عزیز لگتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ تو وہ طالب علم جو ہے وہ ٹہلتے ٹہلتے ندی کے کنارے چلا گیا، ندی کے کنارے ایک ملہوا بنسی سے مچھلی مار سمجھا، تو اس کے بنسی کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ایک طالب علم ایک ساتھی سے پوچھتا ہے، طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے پڑھنے کا بھی من بھی جاری ہونا چاہیے، سمجھا کہ نا؟ تو طالب علم جو تھا ایک ساتھی نے کہا ما تقول فی طریق الوضو، سوال جواب، آج کل تو موبائل نہ رہتا، حضرت مولانا نے کتنا موبائل کے بارے میں من کچھ ہو گیا جی کچھ ہو گیا، بولے تو نظم میں اب پیاری بھی کتنی بولی ہے، بھوجپوری نہ سمجھا، بھوجپوری اور میتھلی یعنی دربھنگا مدھوبنی، اب بھوجپوری وہ آپ کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں غازی پور ہے، اور اس کے بعد چھپرا ہے، یہی سب نا، سیوان ہے، یہی سب بھوجپوری بولی جاتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب وہ دربھنگا سے بولے گا ایبو ریگا ایبو گیلو رہا، تو وہ کوئی ہے کھینچ کر یہ مالا جس کو کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا، تو مجریہ لکھا ہوا ہے اور اس کو کیا پڑھتے ہیں مجریہا، نہ سمجھا مجریہا۔ تو آدمی جب مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں قابل قدر جو یہ ہوتا ہے طالب علم تو بات نہیں کرتا ہے، کھیلنے اور گھومنے بھی جاتا ہے تو وہ علم ہی کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں تو بچہ سب پڑھتا ہے، یہ بات تو ہم کو نہ بولنا چاہیے مگر آ گئی ہے بات تو بول دیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایک تو کہتا ہے ما تقولو فی غسل الواجب، تم یہ غسل واجب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقولو فی طریق الوضو، وضو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایسے مسائل کی بات پوچھ رہا تھا تو مراقبہ کرتا ہے بھائی مچھلی हमरा बनैला के तू को आबै छै तुमको आबै छै आ तू सब बात कह दे हमरा मछली के हरका दै छै नहीं सर से तू सब की बात करै छो तो कहे हम लोगों के मछली की बात है तो चल ना जा उधर। हां अच्छा तो ये तू बात बतावा कि कौन मसला रहले है, ई कौन मसला रहले तो कहल के एगो बाप है ओके 3 गो औलाद है, एगो बेटा है और एगो बेटी है, और एगो औलाद जो है ना वो बेटे है ना बेटी है, यानी खोजवा है हिजरा ना समझे, खोजवा है और हिजरा। तो तीनों को कैसे कैसे विरासत मिलेगी? तो कल की सही बात करो ठीक है जा तुम सब घूमा मगर यहाँ पर से चले समझा। वो जो बादशाह को रोजाना एक नायाब मछली अनोखी लेकर के पहुंचाया करता था बादशाह को, तो बादशाह उसको इनाम दिया करता था वो पकड़ने वाले को। तो मछली जो ले गया तो वो मछली को देखा बादशाह तो खुश हो गया, तो बादशाह ने वजीर से कहा इसको 1000 रुपया दे दो, तो 1000 रुपया दे दो। तो वो वजीर क्या समझाता है, वजीर रोजे मछली लाता है, उसने मछली लेके क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रोज 1000 दीजिए तो 5 दिन में 5000 हो गए, और 100 दिन में 100,000 हो गए, 1 लाख पूर गए। तो 1 लाख का आप मछली में गंवा दें तो कितना बड़ा नुकसान है। तो बादशाह ने कहा चुप जोर से नहीं बोलेगा, आप ये बेहुदा जब जुबान से कह दिया तो देना दो, अगर न देंगे तो उसका उपाय पूछिए। तो कल कोई उपाय सामने नहीं, वजीर हुआ तो बड़ा चलाक ना, बादशाह दे चलाक होता है समझा कि ना। लेकिन वजीर जब शरारत करता है तो बादशाह की अकल काम करता है, समझ में आई कि नहीं। तो कहा कि हुजूर
कि मछेरा से पूछिए कि तोरी जो आज मछली लाए है तू मर्दना हो कि मौगिनिया कि ई जो है खोजवा, समझा? तो कल के हुजूर मछेरा समझ गया कि आज सवाल जवाब का मतलब यह है कि कोई कांटा निकल गया, समझे? तो कैसे है आज की जो हमारी मछली है वो ना मर्दना है ना मौगिनिया है, हिजड़ा है। कल के 4,000 रुपया दे दो पूरा 5 रुपया। अब तो वजीर का दिमाग है सनक, समझा कि नहीं? कहा कि हुजूर ये तो और जुल्म हो गया। कहा कि बेहुदे खोजवा को हम जानते नहीं थे, खोजवा क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है। इसकी जुबान से आज सुन करके हमको पता लग गया कि खोजवा भी कोई औलाद होती है। बात समझ में आई कि नहीं? कहा मछली वाले तुम मछली जाते रहो, इनाम अपने लेते अभी बतलाइए कि ये फायदा कहाँ से हुआ? मदरसे में तो नहीं किया था। एक तालिब इल्म के नेक अमल ने, नेक बोली ने, अच्छे बोली ने उसके कान में रख दिया कि एक हिजड़ा होता है, एक बेटा एक बेटी, एक हिजड़ा होता है, ना वो बेटी है और ना बेटे हैं। इस बात को सुन करके इस इल्म ने उसको इतना फायदा दिया कि 1,000 मिलने के बाद जो छिनाने वाली थी वो अल्लाह ताला ने इजाफे के साथ लो। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसलिए इल्म के लिए हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। इल्म का कितना बड़ा फायदा होगा, न फायदा होगा। तालिब इल्म पहले कैसा था ना, हमको भी तालिब इल्म से बनना चाहिए। और कोई बात हो मसले की तो उसको जहन में रखना चाहिए। हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर 40 हदीस याद कर लोगे फी अमर दीन के मामले की कै हदीस 40 हदीस जो याद कर लेगा, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, बंगाली में, पुर्तगाली में, लातीनी में, किसी भी जबान में याद कर लेगा तो वो 40 हदीस के याद करने पर सवाब पावेगा। क्या पावेगा? वो किसी की शफाअत भी क़यामत के दिन करा सकता है, वो किसी को अपनी सही अक्ल से मशवरा भी दे सकता है और क़यामत के दिन वो आलिम के सफ में उठाया जाएगा, उसका दर्जा आलिम के वक्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये खाली मर्तबे में कमाल नहीं है। पहले की लड़की सब क्या करती थी? अपने जहेज का कुरान खुद अपने हाथ से लिखती थी। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? तो सब पढ़ी लिखी न रहती। हजरत मुसय्यब, हजरत सईद इब्न मुसय्यब ताबई है। सहाबा को देखा है, अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, उसको ताबई बोलते। सहाबा के पास, सहाबा की जिंदगी में जो लोग पैदा हुए या उनको देखा, हुजूर को नहीं देखा, तो उसको ताबई कहता है, कहा जाता है, यानी सहाबी के बाद आने वाले। तू सब मुरझाने का ना है, हमरे जैसा फकीर आदमी अब तो हम डोलते हैं, देखो हाथ धो के चराव ना, समझा? मगर हम बोली में टाँग सुनो रहिए, सुनैया ना जो तो मौलाना चलेगा, सुनैया। हम पढ़ेंगे तो घंटा भर फुर्सत नहीं होगा, कोई बात नहीं है इतना। अच्छा वो सब न चले, समझा कि नहीं? तो कहे का मतलब यह है कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लड़के से जो उनका शागिर्द था उसी से ब्याह कराया अपनी बेटी के। बादशाह अब्दुल मलिक इब्न मरवान का ज़माना था, खलीफा थे, पूरे अरब के बादशाह थे, मिस्र के बादशाह थे, सब बादशाह। इत्तेफाक की बात यह है कि जब शादी हो गई तो वो लड़का जो पढ़ता था बाप के यहाँ, उसके बाप के यहाँ, लड़की के बाप लड़की अपना नहा धो करके किताब ले करके गले जैसे लगा के मदरसा जाने लगा। तो वो बेटी क्या कहती है, बीवी अइना तज़हब, क्या कहा, अइना तज़हब, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं? इंद अबी का तुरे बाप न समझा। तो लड़की ने क्या कहा, लिमाजा, कोई लिमाजा
लिमाजा तअल्लमतु मिन्हु, उनसे मैं सीखूंगा। जैसे मैं सीखा करता था, मैं से जैसे जाया करता था। तुम्हारे बाप क्या पर पढ़ना, कहा कि रुक जा, लिउअल्लिमुका मिन सय्यिद इब्निल मुसय्यिब। हमारे बाप को जितनी हदीसें याद थी वो सारी हदीसें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे बाप क्या नहीं जानेंगे। समझा कि नहीं? लेकिन लड़का था, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा इल्म अपनी जगह पर। असल बात ये कहना चाहते हैं कि वो कौन सी लड़की थी, कौन सी औरत थी जिसने अपने पूरे बाप के इल्म को समेट करके सीने में रखा था। कहा तुमको हमारे बाप ना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम मियां बीवी यहीं पर रहेंगे, हम पढ़ावेंगे, तुम सुनो सीखो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए जो बच्चे की तालीम हो रही है आप लोग दुआ करते रहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे हमारा मदरसा है तो हम जब भी आते हैं या कोई भी मस्जिद रास्ते में आती है तो हम उसको उस पर जब नजर पड़ती है तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। क्या बिगड़ गया हमको? लेकिन हमारे नामे अमाल में एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और जिनको तहियात याद है उनको अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन याद है कि नहीं है? अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक आपने 1000 मरतबा देखा तो 1000 मरतबा उसका सवाब मिलेगा। तालिब इल्म या मदरसे को देखिए तो क्या कहिए? अकाम अल्लाहु आदामा, ए अल्लाह इसको हमेशा के लिए कायम रखिए, हमेशा हमेशा के लिए इसको कायम रखिए। देते हैं आप लोग दुआ? चलते हैं तो आप अपनी मस्जिद पर, मदरसे पर, ई मकतब पर कोई कन्वेंटे रहे, कन्वेंट वाले सिर्फ अंग्रेजी हिंदी थोड़े पढ़ाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और आज की ज़रूरत के लिहाज से कन्वेंट में अगर कोई अरबी भी पढ़ता है बच्चा, कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाता है और अंग्रेजी हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तो जो हिस्सा गालिब रहेगा अल्लाह की तरफ से कुरान और यसलन कुरान नूरानी कायदा हम दोबारा, तो समझिए वो कन्वेंट है। और अंग्रेजी हिंदी जो है वो ज़मीनी चीज़ है, वो मदरसा ही है। इसलिए देखिए तो कहिए अकाम अल्लाहु आदामा, इस उस्ताद को बरकरार रखिए, इस इदारे को बरकरार रखिए, इस कन्वेंट को बरकरार रखिए, इस तालिब इल्म को बरकरार रखिए और इल्म दीन की रोशनी से इसके दिल को माला माल। बात समझ में आई कि नहीं है? मदरसा 10 दो लेकिन तालीम होना चाहिए। इसलिए तालीम कर आप लोगों को कहिए लड़का को भरते जाइए, उस्ताद में फिक्र नहीं, नाजिम साहब को खर्राटे से करो। एक आदमी कल के मौलाना कल नहीं थे आप, तो हम कहली रे हम आदमी न हुई, हमारी चिट्ठी न हुई, अरे हम तब खाना घर में बैठा रहे तो यूँ हमारे रजिस्टर में सब आप लिखा था। हम अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो हाफिज रियादी के बाप हैं, या हमारा जो ये आया है छोटका नाती, समझा? एक दो लोग रहता है कि जलसा में यही बात है हेबिट बनी है और दूसरे 10-5 मिले हैं तो हमें मजा खूब उड़ाता है। नानी के यहाँ जमा करता है, हुकूमत से जाता है मेरा फैसला। नाना के यहाँ, नाना और नानी के यहाँ नाती जितनी हुकूमत किसी की नहीं है। और खाला के यहाँ का और बच्चा है, जितनी शरारत, जितनी खुबाजत, जितनी लड़ाई, जितना झगड़ा हो सब खाला के यहाँ करते। बात समझ में? नानी के यहाँ वो दंग और खाला के यहाँ लड़ाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनके कदम से फरिश्ते अपना पर सहलाते हैं बरकत के लिए। क्या दर्जा है, क्या मतलब। इसलिए बहुते बात हो गई, हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाना, तो हम सोचा था कि अब छोड़ देते हैं, कम में बोलेंगे। बहरहाल आप लोग तैयार हो जाइए, सिमट जाइए, जरूर शरीफ पड़े आप लोग चले ना आइए आगे।